अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुर्रहमान शाहीन। ये हमारी सेकंड वीडियो है CSS MPT 2023 पे। पहली वीडियो में हमने एप्लीकेशन, फी सबमिशन और जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्कस किया था। ये दूसरी वीडियो है, इसमें हम उसका सिलेबस और कंप्लीट गाइडलाइंस विद प्रिपरेशन मटेरियल आपसे शेयर करेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, पास्ट पेपर का एनालिसिस और FPSC का जो ऑफिशियल सिलेबस है और CSS MPT पिछले साल वाला यानी 2022 का वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके सामने है FPSC का CSS स्क्रीनिंग टेस्ट। ये 200 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल है। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस वेटेज के हिसाब से हैं, यानी ये 10 से 15 सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर से वेरियस क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले है इस्लामियात। इस्लामियात 20 नंबर के सवाल इस्लामियात से आएंगे। इसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, दौरे नबूवत, माहिदे, 13 साला मक्की जिंदगी, 10 साला मदनी जिंदगी, प्री इस्लामिक हिस्ट्री। इसमें आप सल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, इससे पहले के अदवार 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, जिसमें तौहीद, रिसालत, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, गज़वात यानी वो जंगें जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की, और सरया वो जंगें जिनमें आप सल्लम ने किसी सहाबी को सिपा सलार बनाकर भेजा। इसके अलावा कुरान मजीद सबसे लंबी सूरत सूरत अल-बकरा, सबसे छोटी सूरत कौसर, 14 सजदे, इस्लामी जंगें, सहाबा किराम, खुलफाए राशिदीन यानी 4 खुलफाए राशिदीन थे जिसमें हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। इस्लामी मशहूर किताबें, उनके मुसन्निफ, इमाम इस्लाम यानी 4 जो हमारे फ़िक़्ह और इस्लाम के इमाम हैं, और लुग़वी मायने। ये सारी चीज़ों पर मुश्तमिल ये 20 नंबर का पेपर होगा इस्लामियात से। नेक्स्ट हमारे पास है उर्दू। ये उर्दू भी 20 नंबर का पेपर है। इसमें ग्रामर, ट्रांसलेशन और तर्जमे, जिसमें हमें बेसिक चीज़ें उर्दू कवायद इंशा, मैट्रिक या इंटर की बुक से तैयारी इसकी मुकम्मल हो सकती है। इसम और उसके इकसाम, फेल, फाइल, मफूल, जुमलों की दुरुस्तगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, मुहावरे, ज़रबुल मिसल, किताबों के नाम और मुसन्निफ। ये लास्ट टाइम भी CSS MPT में आया था और इस बार भी ये लाजमी आएंगे। अल्फाज मायनी, मुतज़ाद और मुतरादिफ, मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद जमा, इमला की दुरुस्तगी। ये सारी बेसिक चीज़ें आपको उर्दू कवायद इंशा, मैट्रिक या इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन लेवल की उर्दू की गाइड्स में बआसानी मिल जाएंगे। इंग्लिश ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें इंग्लिश की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। 50 मार्क्स का पेपर इंग्लिश से बनेगा, जिसमें हमारी वोकेबलरी, साइनोनिम्स यानी मुतरादिफ, एंटोनिम्स यानी मुतज़ाद, एनोलॉजीज, प्रेपोजिशन और करेक्शन। इसके बाद ग्रामर है, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, पेयर ऑफ वर्ड्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव वॉइस, कॉम्प्रीहेंशन। इसमें एक पैसेज दिया जाएगा, आप उसे 3 टाइम्स प्रॉपरली रीड करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे, जिनको ऑब्जेक्टिव वे के अंदर नीचे आंसर्स दिए जाएंगे। सेंटेंस करेक्शन, एडवर्ब्स, वर्ब एग्रीमेंट, वर्ड मीनिंग्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वर्ड फ्रेजेस। ये बेसिक चीजें हैं जो इंग्लिश के 50 मार्क्स के अंदर आएंगे। जनरल एबिलिटीज ये 60 मार्क्स इसका वेटेज है। इसमें बेसिक अरिथमेटिक, रेशियो, परसेंटेज और एवरेज, ये इसमें ज्यादा से ज्यादा मैथ आएगी, तो मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा आसान होगा। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एंगल, ट्राइएंगल, आइसोसेलेस, उसके कंपोनेंट्स, लॉजिकल प्रॉब्लम, एनालिटिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटीज, इसमें नंबर सीरीज क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल 1, 3, 7, 9। इसके बाद क्या आएगा, तो फिर हम नंबर सीरीज क्वेश्चंस को एनालाइज करके नेक्स्ट आंसर डिटरमिन करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स की डेफिनेशन है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास डिमास रूल है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। जनरल नॉलेज 50 मार्क्स पर मुश्तमिल ये पेपर है। जनरल नॉलेज का पोर्शन है। इस पोर्शन के आगे 3 हिस्से हैं, जिसमें एवरीडे साइंस के 18 नंबर, करंट अफेयर्स के 19 नंबर और पाकिस्तान अफेयर्स
13 नंबर पर मुश्तमिल है। हम इन पोर्शंस को सेपरेटली करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एवरीडे साइंस को। जैसा कि आप सब CSS के एस्पायरेंट्स हैं तो आपको इस बात का बखूबी अंदाजा है कि एवरीडे साइंस का एक 100 मार्क्स का पेपर है जिसको हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी भी कहते हैं। इसके बाद 100 मार्क्स का हमारा करंट अफेयर का पेपर है, फिर 100 मार्क्स का पाकिस्तान अफेयर्स। तो हमने जहां 300 नंबर का सब्जेक्टिव विद ऑब्जेक्टिव तैयार करना है CSS एग्जाम्स के लिए, उसी सिलेबस के अंदर से हमारा MPT का सिलेबस भी कवर होगा। तो एवरीडे साइंस की जो आपके पास बुक है उसके अंदर ये बेसिक कंटेंट सारा दिया गया है। इसके अलावा आप अपनी मैट्रिक और इंटर की बुक्स में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ये जो कॉमन साइंस सब्जेक्ट्स हैं, इनकी एक्सरसाइजेज, इनके बेसिक की पॉइंट्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, कंप्यूटर, इसमें रैम, रोम, इनके एब्रीविएशन, MB, KB, इनकी वैल्यूज। IT रिलेटेड इंफॉर्मेशन में IT के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जैसा कि वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, इसके इस तरह दूसरा ALU, अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट, ऐसी एब्रीविएशंस पूछी जा सकती हैं। फिजिक्स में मेजरमेंट यूनिट्स है, एनर्जी, पास्कल, जॉउल। बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी, जैसे हमारी लॉन्गेस्ट बॉडी बोन है फीमर, सबसे छोटी स्टेप्स बोन है। विटामिन्स, इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। डिसऑर्डर्स और डिजीजेस, मुख्तलिफ बीमारियां, इनकी वजूहात। सोशल स्टडीज, जियोग्राफी, ये कॉमन सब्जेक्ट है जियोग्राफी का। एवरीडे साइंस में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। गैलेक्सी, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, यूनिवर्स, प्लैनेट्स, स्टार्स। एब्रीविएशंस और एक्रोनिम्स, इसमें एक आपसे बात डिस्कस करें कि एब्रीविएशन उस वर्ड को कहते हैं जिसे हम सेपरेटली पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है PMA, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, ये PMA एब्रीविएशन थी। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास है वापडा, उसे हम एक साथ इकट्ठा पढ़ते हैं, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो जिससे इकट्ठा पढ़ें उसे एक्रोनिम कहा जाता है। मुख्तलिफ डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हैं साइंटिस्ट की। पार्लियामेंट्स, हेडक्वार्टर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो UNO है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बनी। डैम्स की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा डैम 3 गॉर्जियस डैम जो चाइना के अंदर है। फेमस बुक्स और उनके ऑथर्स, ये सारा जनरल सिलेबस बनता है एवरीडे साइंस का। करंट अफेयर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100 मार्क्स का इसके ऊपर पेपर भी है जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होगा। उसी सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए आपने MPT की प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले आप देखें करंट पोस्टें जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, जिसमें मिनिस्ट्रीज हैं, कौन से फेडरल मिनिस्टर हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर, ऑफिशियल्स, IG पंजाब, IG सिंध। दूसरा टॉपिक है कंट्री कैपिटल करेंसी, जैसे अफगानिस्तान, उसका कैपिटल काबुल, करेंसी अफगानिस्तान, काबुल अफगानी, और उसकी पर्शियन आगे लैंग्वेज। ये चारों चीज़ें आपको प्रॉपरली तैयार हों। कॉमन तकरीबन हमारे पास 150 से ज़्यादा कंट्रीज हैं, लेकिन हमें ऑलमोस्ट 100 प्लस से याद होनी चाहिए। करंट इवेंट्स, इश्यूज और समिट्स जो 2021 और 22 में हुए, जैसे कॉमनवेल्थ के गेम्स हैं, ओलंपिक गेम्स, OIC का इजलास, अपकमिंग इवेंट्स या समिट जो 2023 में होने वाले हैं, जिनका हमें ऑलरेडी पता है, ये भी हमारे जनरल नॉलेज के पेपर का हिस्सा है। कोविड-19 एक इंतहाई कॉमन हॉट टॉपिक है। मॉनसून रेन जो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और फ्लड्स, इस पे भी MCQs आ सकते हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर जो कि फरवरी 2022 में स्टार्ट हुई, और अभी रिसेंट अगस्त के अंदर ताइवान और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट, इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लेशन यानी महंगाई और मईशत का स्टेबल ना होना, यानी डॉलर्स की प्राइस का अप डाउन होना, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और हमारा बजट। कॉमनवेल्थ की गेम्स और ओलंपिक्स, ये मेजर करंट अफेयर्स के टॉपिक्स थे जिनको आप प्रॉपरली रिव्यू करेंगे। लास्ट में एक कॉमन और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाकिस्तान अफेयर्स का, क्योंकि हम इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के अंदर पाकिस्तान स्टडीज़ का एक सब्जेक्ट है। ये पाकिस्तान अफेयर्स मैक्सिमम वहाँ से कवर हो जाता है। इसमें तहरीक पाकिस्तान, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, हमारी वजारतें, सदर, प्राइम मिनिस्टर्स, गवर्नर, मुख्तलिफ बॉर्डर्स, जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, 2240 किलोमीटर है। न्यूज़ एजेंसीज, ट्रीटीज़ यानी मुआहदे जो दूसरे ममालिक के साथ हमने किए। हिस्टोरिकल प्लेसेस जिसमें स्ट्रेट्स, लेक्स, डेजर्ट यानी रेगिस्तान और मजहबी मुकामात आ जाते हैं।
जियोग्राफी में माउंटेन्स, हिमालय रेंज, रिवर, डैम, कैनाल और पासेस। एक कॉमन टॉपिक है जिसको टॉलेस्ट, बिगेस्ट या लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट कहा जाता है। यानी टॉलेस्ट बिल्डिंग पूछी जा सकती है, बिगेस्ट प्लैनेट पूछा जा सकता है, लार्जेस्ट ओशन, ओल्डेस्ट लेक। ग्लोबल इश्यूज जो पाकिस्तान से रिलेट करते हैं, जैसे अफगानिस्तान पीस प्रोजेक्ट है। हिस्ट्री को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, 1857 से लेके 1947 तक ये एक हिस्सा है, 1947 से 2022 तक ये सेकंड पार्ट है। इन दोनों को भी हम गो थ्रू करेंगे। सारे सिलेबस को डिस्कस करने के बाद एंड पे मैं आपसे प्रिपरेशन का मटेरियल डिस्कस करता जाऊं कि बीइंग अ रेगुलर एस्पिरेंट ऑफ सीएसएस आपको ये 5-6 चीजें रेगुलर बेसिस पे करनी होगी। 2 अक्टूबर 2022 को पेपर है। इस पेपर तक और इसके बाद भी नंबर 1 पे है डॉन न्यूज़पेपर। इसको रेगुलरली पढ़ें, इससे आपका करंट अफेयर्स और इंग्लिश वोकेबलरी एनहांस होगी। पाकिस्तान एमसीक्यूज, ये एक एप्लीकेशन है जिसे मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस पे एमसीक्यूज, बाद में उसको क्विज टेस्ट भी लिया जाता है। एग्जाम विडा, ये भी एक इंटरनेशनल लेवल की वेबसाइट है जिससे आप इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी इसमें मौजूद हैं। वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन, इसमें सीएसएस के रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल शेयर किया जाता है। हर मैगजीन मंथली के एंड के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये वहाँ से कवर होंगे। सीएसएस एमपीटी 2022 में स्टार्ट हुआ था, ये दूसरा सीएसएस एमपीटी होने जा रहा है। तो आपको पिछला एमपीटी पेपर भी डाउनलोड करके रीड आउट करना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो जाएगा। एफपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस जो वीडियो के शुरू में आपसे शेयर कर दिया गया। एमपीटी के लिए कोई एक बुक ले लें आप किसी भी कंपनी की, जिसमें कारवान भी है और दूसरी बुक्स भी शामिल हैं। कोई एक बुक जीके की ले लें जिससे आप थ्योरेटिकली सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तैयार कर सकें। थैंक यू। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन या आपको क्वेरी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियोस इससे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।